बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS408 ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। आपके तो 2-3 मिनट लगने हैं और आपने पोस्ट कर देना। ये हम लोगों को काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है और तब जाके एक सब्सक्राइबर भी नहीं मिलता और कुछ व्यूज़ मिलते हैं, उसके भी कुछ पैसे नहीं होते। तो बस सिर्फ आप समझ लें कि आज रात के 12:25 पे मैं बैठा बना रहा हूँ। CS408 का ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड टॉपिक है, इसका प्रोटोटाइप आपके हैंडआउट्स में भी है, ये एक पैराग्राफ भी दिया हुआ, इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। आप ख़ुद से भी सर्च कर सकते हैं, आपने ख़ुद इसका आंसर लिखना है। मैं सिर्फ आपको गाइड करूँगा, अपना आइडिया दूँगा, आपने नेट से जाके सर्च करना है जो वेबसाइट्स में बताऊँगा। हियर वी कैन से दैट प्रोटोटाइप आर यूज़फुल एड। क्या प्रोटोटाइप जो है वो यूज़फुल एड है, ये नहीं है। इसको पहले उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं कि ये पूछ क्या रहा है। एक सेकंड, Ctrl+C और Ctrl+V। हम कैसे कह सकते हैं कि प्रोटोटाइप एक मफीद अमदाद है। तो इसका जो जवाब है प्रोटोटाइप आर यूज़फुल एड, तो आपने ये चीज़ समझनी है कि व्हाट आर द प्रोटोटाइप यूज़फुल फॉर। It help to gain insight into the amount of material needed, which help him to accurately quantify a true cost। मतलब ये जनरल आइडिया है। What are the 4 main reasons? सबसे जो important reason है to understand the product, to understand the objectives, to understand the product, to communicate, to test, to improve, to advocate। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रीज़न्स हैं, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्रोटोटाइप हमें चीज़ को, प्रोजेक्ट को, सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करने में मदद देता है कि जी एक्चुअली ये किस लिए बनाया गया है और इसके क्या फंक्शंस हैं और क्यों यूज़ किया जाएगा। प्रोटोटाइप एक प्री प्रोडक्शन मॉडल होता है और हमने उसका एडवांटेज लिखने हैं कि ये हमारे अंडरस्टैंडिंग को, क्वालिटी को, स्पेसिफिकेशंस को इम्प्रूव करता है। तो प्रोटोटाइप इज़ हेल्पफुल एड बिकॉज इट अंडरस्टैंड अस व्हाट इज़ गोइंग टू बी बिल्ड इन फ्यूचर। अगर मैं एक गाड़ी बनाता हूँ और उसका मॉडल आपके सामने रखता हूँ और आप कहते हैं वाओ इसका मॉडल है यार, ओरिजिनल में कितनी प्यारी होगी, ओरिजिनल में इसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होंगी, जब ये दौड़ेगी तो फिर क्या होगा। सेम टू सेम एक गन है, एक सॉफ्टवेयर है, जब उसका मैं एक प्रोटोटाइप बनाऊँ, एक वेबसाइट आपके सामने रखूँ और आपके वाकई यार मज़ेदार है वेबसाइट, और अगर ओरिजिनल में जब लॉन्च होगी तो तब क्या रिज़ल्ट्स आएंगे, क्या उस वक्त यूज़र्स इसको अच्छा जानेंगे कि नहीं। तो प्रोटोटाइप हमेशा से ही यूज़फुल रही है और प्रोटोटाइप बनाई जाती है कि जी इसको देख लिया जाए और अगर इसमें कोई एक्यूरेसी में कोई चीज़ प्रॉब्लम है तो उसको ठीक किया जाए बिफोर मेकिंग द एक्चुअल प्रोडक्ट। तो प्रोटोटाइप इज़ अ वेरी वेरी यूज़फुल एड टू अंडरस्टैंड, टू मेक थिंग्स बेटर। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। एज वी नो दैट प्रोटोटाइप आंसर द क्वेश्चन, प्रोटोटाइप आंसर करता है क्वेश्चंस को। Who gets the support in choosing between alternatives? Who gets the support? असल क्वेश्चन है। एज यू नो कि जी प्रोटोटाइप आंसर करता है चीज़ों को, तो who gets the support in choosing between alternates? अगर हम बना रहे हैं प्रोटोटाइप तो उसके अंदर कुछ अल्टरनेट्स होंगे, उसके मतबादिल होंगे। तो सेम टू सेम अगेन हम जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटोटाइप सवालों का जवाब देता है। मुतबादल के दरमियान इंतखाब करने में किसकी हमायत हासिल होती है। तो मुतबादल के दरमियान यानी अल्टरनेट्स के दरमियान इंतखाब करने में किसको अहमियत हासिल होती है। अगर मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर दूं तो मुतबादल के दरमियान इंतखाब करने में किसको मदद मिलती है, तो आई थिंक सो यूज़र को मदद मिलती है। जो एंड यूज़र है, जो कस्टमर है या स्टेक होल्डर्स हैं, उनको मदद मिलती है कि जी ये वाला जो रास्ता है इसमें कास्ट कम लगेगी, इसमें ये होगा, इसमें हम जल्दी बना लेंगे, ये वाला जो है वो इसके रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे, इसकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी। तो अल्टीमेटली किसका फ़ायदा होगा, मुतबादल के दरमियान इंतखाब करने में किसको मदद मिलती है। तो आई थिंक सो स्टेक होल्डर्स को मदद मिलती है।
जितने भी पार्टीज़ हैं इस सॉफ्टवेयर को बनाने में या एक गाड़ी को बनाने में, तो जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो कस्टमर होता है जिसने ये चीज़ बनानी होती है, उसको फ़ायदा होता है, उसको मदद मिलती है कि अल्टरनेट्स आ गए हैं, तो वो उसमें से बेटर चूज़ कर सकता है कि हाँ इसमें मेरा फ़ायदा है, इसमें मेरा नुकसान है, या ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये कम फ़ायदेमंद है। तो मतबादल के दरमियान इंतखाब करने में किसको मदद मिलती है? यूज़र को, कस्टमर को मदद मिलती है, और वो बेटर चॉइस कर सकता है कि जी किस के लिए बेहतर है। हाउ कैन वी टेस्ट आउट द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ एन आइडिया? टेक्निकली साउंड है प्रोटोटाइप के नहीं है, तो टेस्ट टेक्निकली फिजिबिलिटी ऑफ एन आइडिया। तो एक आइडिया को हमने अगर टेस्ट करना है, 9 steps टू फिजिबिलिटी टू टेस्ट आवर न्यू बिजनेस आइडिया, एवेलुएटिंग एन आइडिया फॉर फिजिबिलिटी। मुझे ये आई थिंक सो लिंक पसंद आया, तो इसको ओपन करते हैं और इसमें देखते हैं क्या जादू निकलता है। और इसमें जो स्टेप्स लिखे हुए हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, जो कि पहला ही स्टेप था, एवेलुएट वेदर योर आइडिया सॉल्व द प्रॉब्लम। तो क्या टेक्निकली वो चेक करना है कि क्या आपने जो आइडिया दिया है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा भी कि नहीं, जो आपने प्रोटोटाइप के बारे में कहा है क्या वो वाकई ही रिजल्ट्स लेके आएगा कि नहीं। यूज़ द इंटरनेट टू डिस्कवर वेदर दिस ऑलरेडी बीइंग डन। तो जो आइडिया आप दे रहे हैं वो टेक्निकली फिजिबल होने के चांसेस क्या हैं, कि वो पहले से किसी ने बनाया हुआ है कि नहीं, तो उस चीज़ को चेक कर लें। लास्ट वन जो इसके अंदर है, आप डज इट पास द स्मेल टेस्ट, मतलब कोई भी एक ख़ास टेस्ट है, क्या वो यानी जो आपने जो प्रोडक्ट बनाई है तो क्या वो उस एक छोटे से टेस्ट को पास कर सकती है। इससे हम उसका टेक्निकली आइडिया जो हम ओरिजिनल में प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो हमें उसका रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एवेलुएट द टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम, क्या वो टेक्निकली साउंड है, जो आइडिया है वो प्रॉब्लम सॉल्वर है, और बजट और उसमें है, बिजनेस प्लान है, यूनिक है, इन चीज़ों को हमने उसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट वन ये टेक्निकली भी हो गया। लास्ट वन है सपोज इफ़ यू हैव ट्राइंग टू क्लैरिफाई द यूज़र। आप एक यूज़र को कह रहे हैं कि भाई जी मुझे बताना, फ़र्ज़ करें अगर आप वाज़े करने की कोशिश कर रहे हैं कि सार्फिन यानी यूज़र कामों के एक सेट कैसे अंजाम दे सकते हैं, और क्या आपकी मौजूदा आला या जो भी डिवाइस है उसमें उनकी मदद करे, तो आप क्या करेंगे, मतलब आपने जो डिवाइस बनाई है वो कैसे उनकी मदद करेगी, तो आप उनको समझाने के लिए क्या करेंगे। सार्फिन को आपने दिया है यूज़र माइट परफॉर्म अ सेट ऑफ टास्क एंड वेदर योर प्रपोज डिवाइस वुड सपोर्ट देम इन दिस व्हाट विल यू डू। तो आपकी डिवाइस उनको कैसे मदद करेगी आपने ये बताना। तो आप उनको डेमोस्ट्रेट करके दिखा सकते हैं, आप उसका जो है वो ट्रेनिंग सेशन उनको दे सकते हैं, आप उस प्रोटोटाइप को एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हैं, आप उस प्रोटोटाइप के जो है वो यूज़र मैनुअल्स उनको दे सकते हैं, आप उनको वर्चुअल मॉडल उनका दिखा सकते हैं, आप उनको ट्रेंड कर सकते हैं कि जी ये स्टेप्स हैं, उनको स्टेप्स दे सकते हैं कि जी आप पहले ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, उसके बाद आपके पास ये आउटपुट आएगी। आप उनको एक आउटपुट की शीट दे सकते हैं और उससे उसकी मदद की जा सकती है। यहाँ पे मैंने देखा कि जी प्रोटोटाइप ट्रेनिंग कि जी चूज़ योर यूजेबिलिटी उनको बताना है, व्हाट आर द 5 स्टेप्स इन स्केच इट, स्टार्ट क्विक एंड डर्टी, रिपीट रिपीट रिपीट, रिकॉग्नाइज द। तो उनको हम बता सकते हैं कि जी इस तरह आप इसको टेस्ट करते हैं। व्हाट वी कैन लर्न लेसन अबाउट बोथ क्लाइंट एंड यूज़र, तो उनको ट्रेन किया जा सकता है। और ये चीज़ें आपके इस पैराग्राफ में भी दी हुई हैं प्रोटोटाइप में कि जी आप उनको स्केचेस बना के दिखा दें, वीडियो सिमुलेशन के थ्रू बता सकते हैं, 3 डायमेंशनल पेपर के थ्रू, कार्डबोर्ड के ऊपर समझा सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपके इस पैराग्राफ में भी दिया हुआ है, आपने बस सिर्फ वो लिखना है। उनको स्टोरी सुना सकते हैं कि ये इस तरह काम करेगा, तो कुछ भी इस तरह का आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो आई थिंक सो इनको आप गूगल करेंगे क्वेश्चंस को और फिर उसके रिलेटेड सर्च करेंगे और मेरी वॉइस जो आपने सुनी है उसके लिहाज से आप लिखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।